आज इसी कड़ी में मैं बात करता हुआ बड़ा हर्षित और आनंदित भाव से महसूस करता हुआ अपने यमुना के तट में वृंदावन में आनंदित होता, देह के ऊपर से आनंद बरस रहा है कि मैं उनकी व्याख्या करूं, उनके गुणगान गाऊं। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे प्राण, मेरी जीवित शक्ति। उनका मुझे सानिध्य लगातार प्राप्त होता रहा और होता है और होता रहेगा। गुरुदेव ने देवरा बाबा जी के दर्शन के लिए भेजा। देवरा बाबा जी ने मुझे 2 साल पहले दीक्षा दी, तो समाज एक बार बेठक होकर मुझे कहेगा कि भाई बाबा जी को शरीर त्यागे हुए 20-25 साल हो गए हैं। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आज मैं वृंदावन में देवरा बाबा महाराज जी की कर्मस्थली पर खड़ा हूँ। और गत वर्षों में, बीते वर्षों में गुरुदेव का सानिध्य मुझे लगातार प्राप्त होता रहा। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे प्राण, मेरी जीवित शक्ति। उनका मुझे सानिध्य लगातार प्राप्त होता रहा और होता है और होता रहेगा। उन्हीं के साधना क्रिया के द्वारा आज मुझे गुरुदेव ने देवरा बाबा जी के दर्शन के लिए भेजा। ये आंखें तो बस प्राकृतिक वातावरण को ही निखारती हुई चली जाती हैं। जलवायु, अग्नि, आकाश तत्वों को ऊपर की बाह्य देह के साथ निखारती चली जाती है। और हम यहाँ आकर भी उन रहस्यों को नहीं खोज पाते जो कि आंतरिक अवस्था की साधना क्रिया और गुरु के शक्तिपात, गुरु का तप, गुरु की दीक्षा के द्वारा हम किसी महात्मा की कर्म भूमि को खोज पाए। मेरा सौभाग्य है गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के सानिध्य में मैंने 30 वर्ष, 35 वर्ष तक उनके जीवन में और चुपचाप अपने साधना क्रम को बढ़ोतरी करते करते और मैं आज इस स्तर पर पहुंचा। ये मुझे सौभाग्य मिलता है और महाराज जी का भी मुझे सौभाग्य है, देवरा बाबा जी का। अतिशोक्ति तो नहीं होगी अगर मैं अपनी बात को इस बात से रखूं कि देवरा बाबा जी ने मुझे 2 साल पहले दीक्षा दी, तो समाज एक बार बेठक होकर मुझे कहेगा कि भाई बाबा जी को शरीर त्यागे हुए 20-25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं। वो कैसे तुम्हें दीक्षा दे सकते हैं, कैसे तुम्हें जीवन का मार्ग दे सकते हैं, कैसे तुम्हें साधना पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, कैसे तुमसे एकाकार की स्थिति में बात कर सकते हैं, कैसे तुम्हें जीवन की उस शैली को दे सकते हैं। इस समाज तो कहता ही कहता है, पर आंतरिक आवरण जिस व्यक्ति का होता है तो उसको समाज की परवाह नहीं होती है। अद्भुत ऋषि, योगी, आंतरिक क्रियाओं के पूर्ण योगी देव रहा बाबा जी। ऊपरी वातावरण किताब से, समाज के उस चर से उनको नहीं पहचाना जा सकता, उनको नहीं पहचाना जा सकता। महाराज जी को असंभव। महाराज की जन्मस्थली पर आकर पंच तत्व के भाव से कुछ क्षण के लिए नमन होते हुए वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए समस्त श्रद्धालु होते हैं
किंतु मैं समझता हूँ उससे बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। जब तक तुम आंतरिक अवस्था में उस महान पुरुष को अपने अंदर धारण नहीं कर लोगे, तब तो जीवन की उस विराटता को तुम पहचान ही नहीं सकते जो देवरा बाबा जी के अंदर, उनके कर्म क्षेत्र को, उनके ज्ञान क्षेत्र को, उनकी चेतना क्षेत्र को, उनके आंतरिक योग और खेचरी मुद्रा को तुम कैसे पहचान पाओगे? और उसी कड़ी में मैं आज समाज के सामने ये बात करता हुआ आनंदित महसूस होता हूँ कि मैं भी समाज को ये बात बताऊं कि देवरा बाबा जी को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये तो रिश्तों और नातों और समाज की चेतना की क्रिया है, जो पंचतत्वी क्रिया है, उसी को देख सकते हो। और क्षण भर के आकर बहुत बड़ी जीवन की शैली को हस्तगत नहीं कर पाते तुम। जब तक तुम उनकी चेतना को, उनके कर्म को, उनके ज्ञान को अपने शरीर के अंदर उनकी धारण नहीं करोगे, तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। युग पुरुष की एक कृति थी हमारे जीवन में देवरा बाबा, जो संत महात्मा काल के खंड को छूकर अपनी चेतना और अपने देह को विसर्जित कर जाता है जमुना के पास। तो वो आनंद कैसे हम लोग उस आनंद को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे हैं? उस काल के खंड को आज तक हम क्यों याद करते रहते हैं कि देवरा बाबा, देवरा बाबा, देवरा बाबा। योग तो समाज का हर व्यक्ति आपको सिखा देगा, बाह्य योग, प्राणायाम, लोम विलोम, शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया मैं मानता हूँ, वो भी क्रिया ठीक है। आंतरिक योग असंभव है बिगर गुरु के, बिगर देवराज जी के, बिगर बाबा जी के। आज इसी कड़ी में मैं बात करता हुआ बड़ा हर्षित और आनंदित भाव से महसूस करता हुआ अपने यमुना के तट में, वृंदावन में आनंदित होता। देह के ऊपर से आनंद बरस रहा है कि मैं उनकी व्याख्या करूं, उनके गुणगान गाऊं, उनकी चेतना को आगे बढ़ाऊं, उनकी आज्ञा जो मैंने देख रहा हूं, उस देखती हुई क्रिया को मैं तुम लोगों के समाज के सामने रखूं। बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए मैं बैठा हुआ ये बातचीत को आप लोगों के सामने, समाज के सामने एक चेतना के स्वरूप में, एक आह्वान के रूप में, एक ज्ञान के रूप में तुम लोगों को फिर कह रहा हूँ, आंतरिक अवस्था से कि देवरा बाबा जी के समझो।